अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर 2, क्लास 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे हम 9 क्लास पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने बहुत सारे डिफरेंट एक्सप्रेशंस पढ़े हैं, इक्वेशंस पढ़ी हैं, लेकिन हमने कोई स्पेसिफिक नाम से नहीं पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल, c कांस्टेंट, x पावर स्क्वायर, फिर x की पावर 1 और एक कांस्टेंट। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल इंक्लूड होगा। मतलब कि अगर यहाँ x है तो ये भी x ही होगा। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, x और y नहीं होंगे, दो वेरिएबल एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अगर x तो सारे x होंगे, अगर y तो दोनों y होंगे। ठीक है, ओनली इन्वॉल्व्स वन वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है। और दूसरी बात क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या स्पेशल चीज क्या है, क्या स्पेशल बात क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। इसकी एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? 2। x की हायर पावर क्या है? 2। अगर 3 है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर सिर्फ x है तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 हो, मतलब स्क्वायर हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं जो हमें बताती हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे अभी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, और यहाँ पे लिखा अभी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास अगर a 0 हो जाएगा, अगर इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, कंडीशन गिवन है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें ऑब्जेक्टिव में आती है, एमसीक्यूज में आती है, छोटी छोटी बातें। तो इसके लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग एमसीक्यूज कर सकते हो। तो इस बात थोड़ा सा गौर सुनो। कंडीशन हमें गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a हमारे पास कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर a 0 हो गया तो x स्क्वायर 0 1 प्लस 0 खत्म, 0 हो जाएगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। x स्क्वायर जब खत्म हो गया, स्क्वायर वाली पावर ही खत्म हो गई, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म खत्म हो गई। फिर उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, फिर वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इस ax स्क्वायर को यहाँ से गायब कर दूं तो bx प्लस c हमारे पास क्या बन जाएगी? इज इक्वल टू 0। सिर्फ इतना पार्ट क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन है कि a कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब x के साथ जो भी कोफिशिएंट है 1 भी हो तो होगा, लेकिन कोई नंबर हो सकता है, लेकिन वो 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा हुआ भी एक इक्वेशन लाइक दिस हैव अ डिग्री ऑफ 2। हमारे पास डिग्री 2 होती है, मस्ट लाजमी आता है बात। फिर उन्होंने इसके बाद क्या बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली हैज वन वेरिएबल एंड ऑल द एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव। अच्छा, ये दो बातें मैंने पहले बता दी आपको कि वन वेरिएबल होता है, अगर इक्वेशन में सारे x है तो सब x होंगे या सारे y होंगे। ठीक है, 2-3 वेरिएबल्स नहीं होंगे कि x पहले x आया फिर y आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात ये, ऑल द एक्सपोनेंट्स आर पॉजिटिव। एक्सपोनेंट्स क्या है? ये पावर हमेशा इसकी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। कभी भी इसकी जो पावर होगी इस इक्वेशन में, कभी पावर नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, वो ये बता रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गया। अब आते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जब ये फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 18, अब वो इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू 18 है। x स्क्वायर है इसलिए वो क्वाड्रेटिक तो है, बट वो इक्वल टू 0 नहीं है। हमने कांस्टेंट यहाँ से उस साइड ले गए या इस साइड लिखा हुआ है, तो ये क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को आ सकता है एमसीक्यूज में या क्वेश्चंस में कि कोई इक्वेशन दी हो और बोला हो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वेशन इक्वल टू 0, तब जाके वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। ठीक है, चैप्टर बड़ा है और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर ही है, इसलिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड हैं। क्या मेथड है? पहला मेथड है ग्राफिंग मेथड, फिर है फैक्टराइजेशन मेथड। नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ग्राफिंग में ग्राफ्स बनाने होंगे, हमें ग्राफ पे शो करना होगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड हम 9 क्लास तक 7, 8, 6, 7, 8, 9 में हम लोग क्या पढ़ के आए? फैक्टर्स बनाना, फैक्टराइज करना, फॉर्मूले, अलजेब्रिक फॉर्मूले यूज करना, ये सारी चीजें हमारे पास किस में आ जाएंगी? फैक्टराइजेशन मेथड में। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ गौर करना है कि हो रहा क्या है। कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लो, फॉर्मूला बना तो फॉर्मूला बना लो, अगर मिड टर्म ब्रेक हुई तो मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। ये आगे हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, आप लोग को समझ आएगी। ठीक है, फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये एक नया मेथड आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये बहुत आसान है। उसके बाद है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 4 मेथड है, अगर आप लोग को पेपर में मेंशन ना हो
कि किस मेथड से करना है, तो आप लोग इन चारों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि इक्वेशन इक्वल टू 0, यही थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने अभी पढ़ा, अभी समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या करना होता है हमने, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं, मीन्स कि हमारे पास x की पावर क्या होगी, x स्क्वायर होगी, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या होगी 2। तो आप लोग देखो यहाँ पे x प्लस 2 x माइनस 3 है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई बाय x पावर क्या बनेगी, x स्क्वायर। तो बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, और देन इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वेशन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। हमें नजर आ रहा है कि दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर लिया। x इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख दिया, प्लस 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिख दिया, इज इक्वल टू 5। हमने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 इज इक्वल टू 5। x वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे आपस में, तो माइनस 3x और प्लस 2x क्या आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर एक ही था तो एज इट इज नीचे आ गया, माइनस 6 भी यहीं से आ गया। 5 को हम उस साइड से, राइट साइड से इक्वल के लेफ्ट पे लेकर आए तो पॉजिटिव था, यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। ले आए हम, ये दोनों कांस्टेंट आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो हमने सॉल्व कर दिया। ये दोनों एज इट इज नीचे आ गए, इनको ऐड किया है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो माइनस साइन आएगा, माइनस, और माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आ गया, किस फॉर्म में आ गया, ये आ गई फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। और पहली बार आप लोगों ने याद रखना है कि जब बीच में इक्वल आता है तो हम साइड पे इक्वल नहीं लगाते। इक्वल का बहुत ख्याल रखा करें बच्चे, पेपर में इस साइड भी इक्वल लगा रहे होते हैं और इधर भी इक्वल लगा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ अगर बीच में इक्वल आए साइड पे इक्वल नहीं लगाते, हम इक्वल का साइन नहीं लगाते, ठीक है। पार्ट 2 x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे, उसके बाद हम 7 को एंड में जब सिंप्लीफाई सारी चीज सिंप्लीफाई कर लेंगे फिर हम 7 को इस साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, हमें नजर आ रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो सकता है यहाँ पे। आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके मल्टीप्लाई करना आसान लगता है आप लोग वो भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हो। लेकिन मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की रखे, वो भी इजी है, आप लोग डायरेक्ट पुट करो वैल्यूज और आंसर निकालो, ठीक है। दो मेथड है, आप लोग की मर्जी है। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, और यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो मैंने वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लेके फॉर्मूले के लिए को लिख दिया यहाँ पे आप लोगों के लिए, और उससे मैंने ये ब्रैकेट्स ओपन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो रहा, वैल्यूज पुट करना नहीं आती, तो सिंपल क्या करें, x माइनस 5 ब्रैकेट x माइनस 5 ब्रैकेट आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने यहाँ पे किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करते हुए, और फिर उसका आंसर आपके पास वही आएगा जो फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। अब क्या फॉर्मूले से हमने कैसे किया, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2ab, ab की जगह क्या आ जाएगी, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 5 प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने सामने लिख भी दिया है, इसको आप लोग मैच करके वैल्यूज पुट कर सकते हो, अपने लिए आसानी कर सकते हो, ठीक है। पहले ब्रैकेट हमने खोल दी, ओपन कर दी फॉर्मूला को यूज करते हुए। अभी मैंने इसको बड़ी ब्रैकेट लगाई है, क्यों, ताकि हमारे पास आपस में वैल्यूज मिक्स ना हो जाए, क्योंकि साइन की वजह से वहाँ माइनस साइन है तो इन सबके साइन डिफरेंट हो सकते हैं, बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो गलती ना हो, गलती का चांस कम हो जाए, समझ भी आए कि कौन सी चीज कहाँ किसकी है, किस तरह ओपन हुआ है, तो ब्रैकेट्स का यूज जरूर करें, ठीक है। तो हमने छोटी ब्रैकेट्स को अंदर यूज कर लिया फॉर्मूले में, और बड़ी ब्रैकेट को शो कर दिया कि ये इस पूरे का हमने ओपन कर दिया, ठीक। माइनस साइन एज इट इज आ गया, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा दी हम लोगों ने, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, a प्लस बी, a यहाँ पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन था तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक, प्लस 2ab, 2 आ गया, a कौन सा है 2x, b क्या है 4 प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्यों, b की वैल्यू क्या थी 4 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दी, इक्वल टू 7 यहाँ पे लिख दें, मैंने लिखा नहीं, जगह नहीं थी, यहाँ लिख दें, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर, अब इनको इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर दी, सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 10 10x प्लस 5 5 25, ठीक है, 5 स्क्वायर 25 आ गया। अब ये सिंप्लीफाई होगी, इस ब्रैकेट का आंसर यहाँ पे आ गया। माइनस ब्रैकेट हमने, स्क्वायर ब्रैकेट हमने अभी तक नहीं हटाई है क्योंकि उसके वजह साइन चेंज होंगे, बाय माइनस का साइन है, ठीक है। 4x स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तीनों को, 2 2 4 4 4 16 16x प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 7। 7 अब तक हम लोग उसी साइड पे, हमने इसको इस तरफ लेके नहीं आए, जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे 7 को नहीं लाएंगे, ठीक है। अब क्या किया, माइनस साइन की वजह से अगले स्टेप में अंदर वाली सारी वैल्यूज का साइन चेंज हो गया। प्लस 4x स्क्वायर था, माइनस 4x स्क्वायर बन गया, प्लस 16x था, माइनस 16x बन गया, प्लस 16 था, माइनस प्लस माइनस माइनस 16 बन गया, इज इक्वल टू 7। और वो वाली टर्म सारी हमने ऐसे उतार ली नीचे, ब्रैकेट हटा दी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने सेम लाइक टर्म्स को एक साथ करना है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और ये है, इनको एक साथ लिख दिया। एक्स वाली टर्म्स कौन सी है, ये और ये, इनको साथ लिख दिया। कॉन्स्टेंट्स को हमने साथ लिख दिया और अब 7 को भी हम इधर ले आए कॉन्स्टेंट्स के साथ, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या बना रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर को हमने सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया। कैसे, सेम वेरिएबल्स हैं, सेम पावर है, तो आपस में इनके कोफिशिएंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस 4 है और यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। इनको सॉल्व किया, माइनस 26x। इन तीनों को सॉल्व किया क्योंकि तीनों कांस्टेंट थे, तो प्लस माइनस हो सकता है, कर लिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ तक भी आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, माइनस साइन था एक्स स्क्वायर के साथ, तो इसको हमने पॉजिटिव करने के लिए इस पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे। नेगेटिव साइन जब हम कॉमन लेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया है, नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन यहाँ ये भी कर ले तो अच्छा है और फॉर्म हो जाएगी। या तो माइनस साइन कॉमन ले ले या पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। इस साइड तो 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, और इस साइड सबके साइन चेंज हो जाएंगे। बुक में इस फॉर्म में आंसर है तो इसलिए आप ऐसे कर लें, वरना वहां तक भी आंसर ठीक है। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है x इज इक्वल टू x ब्रैकेट में x माइनस 1। सबसे पहले हमने इसको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक कब बनेगी, जब x की पावर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया x x स्क्वायर, x वन जा माइनस x आ गया, ठीक है। इस वाली साइड सिंप्लीफाई कर दिया, ये वाला x एज इट इज नीचे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस x को उस साइड ले गए, इधर 0 आ गया, ये x वहां चला गया, यहाँ पॉजिटिव था वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव हो गया, माइनस एक्स क्या बन जाएगा, माइनस 2x। एक्स स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज, माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इक्वल टू 0 हो गया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्योंकि x स्क्वायर बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टरिंग मेथड। अब लफ्ज फैक्टरिंग पे गौर करें, फैक्टरिंग फैक्टर से निकला है, हमने इसमें फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन में x माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स दिए हुए किसी इक्वेशन के, कोई इक्वेशन होगी, उन्होंने उसको हमें पहले फैक्टर्स फॉर्म में दे दिया, पहला पार्ट समझाने के लिए। दो फैक्टर्स हमें गिवन है इक्वल टू 0, तो हम इस फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे, कॉमा इस फैक्टर को इक्वल टू 0 कर देंगे। माइनस 1 है, लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं इसे, जिसमें x की पावर 1 हो, ठीक है, इन्हें लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशंस है। माइनस 1 है, माइनस 1 इक्वल किस हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 4 इक्वल किस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। x की दो वैल्यूज आ गई, सोल्यूशन सेट क्या बन गया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1,4 कर्ली ब्रैकेट। ये दो हमारे पास क्या है, फैक्टर्स हैं, फैक्टरिंग मेथड्स हमने निकाले, ठीक है। अब आप लोगों ने लिखने का तरीका भी सीखना है। इनके आंसर हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे फैक्टर्स को सॉल्यूशन सेट में, ठीक है। आखिर में कर्ली ब्रैकेट में लिख के आंसर लिखना है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, कैसे फैक्टर्स बनेंगे, हम पहला स्टेप क्या होगा। बच्चों याद रखें, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, कोई भी इक्वेशन हो देखना होता है अगर उसमें कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं, ठीक है। अब इन तीनों
टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, ठीक है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, हमने कॉमन नहीं लिया। अच्छा, अब कॉमन नहीं है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम चेक करेंगे कि क्या कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला बन रहा है, क्या कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज हो रहा है। सिर्फ हमारे पास ज्यादातर हमारे पास सिर्फ 3 ही फॉर्मूले यूज होते हैं। कौन से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने 2 फॉर्मूले मेंशन किए थे आप लोगों के लिए। ये फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे इसलिए यूज किए क्योंकि आगे भी हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होंगे, बाकी क्वेश्चंस में भी फॉर्म्स बनेंगी, तो इसलिए आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से किया, ठीक है। क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है, साइन का फर्क है। इसमें माइनस था तो माइनस 2ab आया, इसमें प्लस था बीच में तो यहाँ पे प्लस 2ab आया, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली सेम है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्म होगी, अगर इस तरह फॉर्म में दिया होगा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस तरह दिया होगा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में या ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमारे पास फैक्टराइजेशन में सेकंड स्टेप क्या था, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है इक्वेशन में कुछ भी, तो हमारे पास सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, हम चेक करेंगे कि क्या कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी या अलजेब्रिक फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। अगर बन रहा है तो हम वो बनाएंगे, अगर वो भी नहीं बन रहा, कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, उस फॉर्मूले की फॉर्म में क्लोज नहीं हो रहा, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, हम बनाएंगे मिड टर्म ब्रेक। आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक पहले पढ़ी होगी, लेकिन मैं रिवाइज करवा दूंगी, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आ जाएगी हमें समझ कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा था फॉर्मूला कैसे, ए का स्क्वायर बन रहा है, एक्स का स्क्वायर है ना ऑलरेडी गिवन है, तो हमने लिख दिया एक्स क्या ले लिया, ए ले लिया, ए और उसका स्क्वायर होल ब्रैकेट में कर दिया स्क्वायर, कि ये ए का स्क्वायर बन रहा था, हमने बना दिया। अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो वापस 1 ही आएगा, तो मैंने इसको 1 को किस फॉर्म में लिख दिया, 1 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं बीच वाली टर्म क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन रही है या नहीं। हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, 2ab होता है, तो मैंने 2 लिखा, a क्या है, x a है, b क्या है 1 लिख दिया, ab की वैल्यू लिख दी। मल्टीप्लाई करने के बाद 2x मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों को क्या वापस ये टर्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हमारे पास क्या पता चला हमें कि हाँ ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला बन रहा था, हमने सिर्फ चेक किया है, हमने उस फॉर्म को कुछ भी नहीं किया, खुद से कुछ ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया है, सिर्फ चेक किया है फॉर्मूले की फॉर्म बना के कि क्या ये फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। हाँ बन रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ से a उठाया x, b उठाया 1, बीच में 2ab के साथ साइन किया था माइनस, तो माइनस आया, अगर प्लस होता तो प्लस आता, ठीक है। माइनस साइन लिखा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू 0 था, इक्वल टू 0 लिख दिया, फॉर्मूला बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस पावर को खत्म करना है ना, पावर खत्म होगा तो कोई फैक्टर निकलेगा, कोई वैल्यू निकलेगी एंड में, x की कोई वैल्यू आएगी, है ना। तो हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये देखिए इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आंसर, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से बच गया x माइनस 1, यहाँ से बच गया 0 कॉमा माइनस 1 को हम लोग इक्वल को समझाएंगे, क्या हो जाएगा +1, x इज इक्वल टू +1 हो गया। आंसर क्या आया हमारे पास, सोल्यूशन साइड इज इक्वल टू 1, आंसर हमारे पास आया 1 इज द फैक्टर, ठीक है, 1 इसका फैक्टर हो गया। अब है थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, देखते हैं कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं, कुछ कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन इसमें नहीं है, ठीक है, तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था, चेक करना है कि क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला बन रहा है या नहीं। हमने चेक किया कि a का स्क्वायर तो बन रहा है, ठीक है, अगर मैं x को इस ब्रैकेट में स्क्वायर बाहर लगा दूं तो a स्क्वायर बन रहा है, b का स्क्वायर बन रहा है या नहीं, तो 8 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 2 सा 4 होता है, 4 4 से 16 होता है, 8 तो किसी का भी नहीं है, तो 8 का किसी भी तरह स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। हमने ऐसी फॉर्म में लिखना है कि इसका ऐसा नंबर का स्क्वायर लेना है कि वापस आंसर हमारे पास क्या आए, 8 आए, तो किसी चीज का भी स्क्वायर लेके आंसर 8 नहीं आता, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, b का स्क्वायर यहाँ पे नहीं बना, इसका मतलब ये कि ये फॉर्मूला तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला तो नहीं बनेगा। अब चलते थर्ड हमारे पास मेथड की तरफ। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास,
फैक्टराइजेशन मीन्स के मिड टर्म ब्रेक। अब मिड टर्म से लफ्ज से वाज़ेह हो रहा है, मिड टर्म दोनों के दरमियान की टर्म मिड टर्म कौन सी है, -7x। हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, फिर हमारे पास क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। हमने फर्स्ट टर्म जो x² थी एज इट इज लिख दिया, -8 को भी एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब मिड टर्म को हमने ब्रेक किया दो टुकड़ों में। कैसे किया, हमने ऐसे फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर्स लेने हैं, क्या लेना है, किस तरह आएगा वो, ऐसे दो नंबर्स लेने जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर आए क्या, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है 8x², ठीक है। और प्लस माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए, -7x। आप लोगों ने इन दो बातों को दिमाग में रखना है, ये गेम की तरह है, बिल्कुल पजल की तरह है, गेम्स की तरह है। शौक से करेंगे तो आएगा, अगर इसको बोझ समझ के, मुश्किल समझ के करेंगे तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। गेम समझ के करो, सोचो, इस पर मजा आएगा। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते फिर देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, वो आना चाहिए, ठीक है। तो -8x², अच्छा साइन को भी देखना है, -8x² मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -8x², और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -7x, ठीक है, हो गया। अब हमने क्या किया, 8 × 8 किया तो 8x, अच्छा 8x मल्टीप्लाई बाई 8x करूं, -8x मल्टीप्लाई बाय x कर दूं, तो यहाँ पे 1 है ना, 1 है तो 8 -8 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, क्या आएगा, x² -8x x² आ जाएगा। तो हमें ये चाहिए था, मल्टीप्लाई करके हमें तो ये चाहिए था। एक चीज तो हमारे पास आ गई, ठीक है। आप लोगों को फैक्टर्स कैसे उठाने हैं, कैसे सोचना है, सिंपल, ये जो -8 आया है ना, इसके फैक्टर्स ले लो। फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, 8 के हमने ले लिए, जो हमारे पास -8x² आ रहा था, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा था, उस नंबर के हमने लेने होते हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब मैंने इसको एलसीएम ले लिया ताकि मेरे पास फैक्टर्स आ जाए। मैंने ऐसे दो फैक्टर्स उठाने हैं जिसको प्लस माइनस करने से क्या आया, मेरे पास -7x है, प्लस माइनस करने से, और उसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -8x² आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 × 2 = 4, ठीक है, 2 × 2 = 4 आ रहा है। 4 और 2 को मैं ले लूं, अगर ये दो फैक्टर्स में उठा रही हूँ, 2 × 2 = 4, इन दोनों को एक साथ कर दिया, 4 और 2, इन दो को मैं ले लूं तो प्लस माइनस करने से क्या आएगा, 6, हमें 7 चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने से 4 × 2 = 8, 8 तो आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस इन दोनों नंबर करने से 7 नहीं आ रहा, तो मैं इसको नहीं लूंगी, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को ले लूं, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8, तब 8 भी आ रहा है, और 8 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो 7 भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा मसला हल। हमें मिल गए दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से भी आंसर आ रहा है और प्लस माइनस करने से भी हमारे पास आंसर आ रहा है। अब बात है साइन की, हमने साइन कैसे यूज करने, हमें -8 चाहिए और हमें -7 चाहिए। जो मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म के साथ जो नंबर होगा, जो साइन होगा, सॉरी, मिड टर्म के साथ जो साइन होगा, नीचे वही साइन आएगा पहले, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन आएगा। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स थे, 8 और 1, मैंने 8x ले लिया, देखो x भी तो चाहिए ना हमें, मल्टीप्लाई करने से हमें x² भी चाहिए और प्लस माइनस करके हमें x भी चाहिए, तो हमने x साथ इसलिए लिखा है, ठीक है। -8x + x, मैं x को यहाँ ले सकती थी, लेकिन हमारे पास आंसर गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी वैल्यू का साइन, मेरे पास जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वही आता है आंसर में ना। अगर मैं -x यहाँ लिख देती तो और +8 लिख देती तो साइन क्या आता, बड़ी वैल्यू का, 8 बड़ा है तो प्लस आ जाता है यहाँ पे, फिर वो गलत हो जाता। हमारे पास साइन क्या आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो हमने यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा। माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया, बड़ी वैल्यू पहले लिख दी, 8x + x। प्लस x क्यों लिया, क्योंकि हमने प्लस माइनस करने से आंसर क्या आएगा, 7x आएगा। साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू क्या, 8x, तो माइनस साइन यहाँ से आ गया, प्लस माइनस करके आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस प्लस माइनस 8x मल्टीप्लाई बाय x करने से -8x² आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दोनों मसले हल हो गए। प्लस माइनस करने से मिड टर्म वाली टर्म भी आ रही है, मिड टर्म भी आ रही है, और हमारे पास कांस्टेंट भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये फॉर्म बन गई। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दो टर्म्स में से कॉमन लेना है
और इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, जो भी कॉमन होगा। इन दो टर्म्स में एक्स कॉमन था, एक्स ले लिया, यहाँ से बचा एक एक्स माइनस यहाँ से बचा 8, एक्स माइनस 8। अब हमारे पास चेक करने का तरीका क्या है कि क्या हमने क्वेश्चन सही किया है या नहीं। तरीका ये है कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए, इवन की साइन भी। अगर साइन का भी फर्क आया तो मतलब हमने कोई गड़बड़ की है ऊपर फैक्टर्स लेने में, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो गया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था, ये x है ये 8 है, साइन भी डिफरेंट है, तो हमने क्या कॉमन ले लिया 1, दोनों में 1 तो कॉमन है, तो हमने +1, ऐसा आपने बोला साइन का ख्याल रखना है, साइन के साथ कॉमन लेना है, +1 कॉमन ले लिया, x माइनस 8 एस आ गया, ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल टू 0, ब्रैकेट्स का यूज लाजमी करना है। x + 1 जो बचा उसको एक तरफ ब्रैकेट में लिख दिया, और जो दोनों में कॉमन था वो एक दफा लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, साथ साथ चलता आ रहा है। अब बन गए ये दो फैक्टर्स, इस फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दिया और x माइनस 8 फैक्टर को भी हमने इक्वल टू 0 कर दिया। +1 था इक्वल के उस तरफ जाके -1 हो गया, -8 था इक्वल के उस तरफ जाके 8 हो गया, ठीक है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -1 और 8, ये दोनों इसके आ गए फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 में लिखा हुआ है x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 2x - 7 का होल स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने स्क्वायर फॉर्म में दिया, इसको हमने खुद सिंप्लीफाई करना है, खुद ब्रैकेट को खोलना है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो, 2x - 7 की ब्रैकेट को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो, या फॉर्मूला यूज करो। मैंने यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज किया, कौन सा वाला, a - b होल स्क्वायर वाला, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसको मैं खोलूंगी, पहले आ जाएगा a का स्क्वायर -2ab + b², ठीक है। 2 a की वैल्यू थी 2x, b की वैल्यू थी 7 प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस साइन हम नहीं लेंगे फॉर्मूले के अंदर, b की वैल्यू सिर्फ 7 है, ठीक है। हम लोग क्या लेंगे, माइनस को फॉर्मूले में लेंगे, -2ab लेंगे। अगर यहाँ माइनस है तो -2ab आएगा, यहाँ प्लस है तो +2ab आएगा, बाकी b के अंदर ये साइन यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे -7 नहीं लेना, यहाँ पे भी -7 नहीं लेना, सिर्फ 7 लेना है। अच्छा, अब हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो 2 का भी स्क्वायर है 4 आ गया, x का भी स्क्वायर है x स्क्वायर आ गया, -2 2 4 4 7 28 -28x, 7 का स्क्वायर आ गया 49। ये थी ये साइड पूरी होगी सिंप्लीफाई, ये साइड तो हमारे पास थी सिंपल इक्वेशन फॉर्म में हुआ है, इसलिए हमने उतार ली। अब हम इसको ओपन कर चुके हैं, हम कर लेंगे सारे टर्म्स को एक साइड पे, यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर है, हम इस साइड टर्म्स को भी इस साइड ला सकते हैं इक्वल के, और इन सबको भी इक्वल के उस तरफ ले जा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। या मैं इन दोनों को ऐसे भी लिखूं तब भी सही है, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4x स्क्वायर था तो बड़ी टर्म 4 वाली टर्म थी, x स्क्वायर छोटा था, तो हम इस सारी पूरी इक्वेशन को इक्वल के उस तरफ लेके चले गए, इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 4x स्क्वायर वहीं छोड़ा, इनसे पूरी टर्म एज इट इज आगे नीचे, माइनस या प्लस एक्स स्क्वायर था -x स्क्वायर हो गया, -4 था +4x हो गया, +4 था -4 हो गया, इक्वल टू 0। यहाँ तक हो गई बात। अब क्या करेंगे, हम सेम टर्म्स को आपस में सॉल्व कर देंगे, 4x स्क्वायर और x स्क्वायर वाली टर्म एक साथ, x और x वाली टर्म एक साथ, कॉन्स्टेंट्स एक साथ, सिंप्लीफाई किया आपस में, प्लस माइनस जो भी हो रहा था वो कर दें। 3x स्क्वायर -24x + 45 इक्वल टू 0, ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने बनाने हैं इसके फैक्टर्स, हमें बोला है बाय फैक्टरिंग मेथड। अब इस स्टेप में क्या करना है, देखना है सबसे पहले कि कुछ कॉमन है या नहीं। हमारे पास फैक्टरिंग मेथड में क्या था, सबसे पहले कुछ कॉमन है या नहीं पूरी टर्म में, पूरी इक्वेशन में। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर निकाल दिया, यहाँ से क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा, 24 में से जब 3 निकाल दूंगी, मतलब 24 डिवाइड बाय 3 करो तो क्या आता है 8, 3 8 से 24, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बच रहा है 8, 3 मैंने निकाल दिया इसमें से, तो 8 बच रहा है, 8x साइन एज इट इज रहेंगे। 45 में से मैंने 3 निकाल दिया तो 15, 3 15 से 45 होता है, तो हमने 45 में से 3 निकाल दिया तो पीछे क्या बचा, 15 बचा, इक्वल टू 0। पहला स्टेप हमारा कॉमन वाला हो गया। इस 3 को इक्वल के उससे जाके हम डिवाइड करेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 से कुछ भी डिवाइड करो तो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो गायब हो गया, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में 3 में बस गायब हो गया। अब ये वाली इक्वेशन हमने एज इट इज उतार दी, पहला स्टेप कॉमन वाला हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, चेक करेंगे क्या कोई फॉर्मूला अलजेब्रिक फॉर्मूला बन रहा है या नहीं।
ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला या ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ये दो फॉर्मूले ज़्यादातर बनते हैं। इनमें से कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं? एक्स स्क्वायर का तो बन सकता है, मैं होल स्क्वायर लिख दूँ, ए स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। लेकिन 15 का कोई भी स्क्वायर नहीं, मतलब 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं कोई भी नंबर लेके उसका स्क्वायर लूँ तो 15 नहीं आएगा, ठीक है। तो 15 का नहीं बन रहा हमारे पास, तो हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कि ये फॉर्मूला नहीं बन रहा। अब थर्ड स्टेप हमारे पास होता है फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी, कांस्टेंट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज लिख दी, मिड टर्म को हमने तोड़ दिया। तोड़ा कैसे? हमारे पास हमें पता है प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -8x, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, -8x, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 15x² प्लस 15x², क्या आना चाहिए, प्लस 15x², ठीक है। अब क्या करेंगे, 15 के उठाएंगे फैक्टर्स, मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए, जो नंबर आना चाहिए, जो हमें चाहिए, उस नंबर के हम लेते हैं फैक्टर्स। तो हमने ले लिया एलसीएम 3, 5 से 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब हमें पता है ये दो फैक्टर्स आ गए, हमें पता है कि 5 और 3 को जब ऐड करो तो 8 आता है, जो कि हमें चाहिए। और अगर इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं 3, 5 से 15, तो 15 भी आ रहा है, जो हमें चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर्स तो हमें मिल गए। अब बात आती है साइन की, साइन पे गौर करना है। साइन हमें कौन सा चाहिए, हमें साइन चाहिए माइनस का, ठीक है, -8x चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन एस डी उतारा, बड़ी टर्म क्या थी दोनों में, दोनों फैक्टर में बड़ा फैक्टर कौन सा था, 5, तो 5x लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 8x है, तो x को आप लोगों ने भूलना नहीं, याद रखना है, x साथ आएगा दोनों के, ठीक है। इसको तोड़ा है, मिड टर्म को तोड़ा है, तो x हम गायब नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा, -5x। अब अगर मैं +3x लिखूं तो माइनस प्लस माइनस होता है, वो वापस माइनस हो जाएंगी टर्म्स दोनों, और 8 नहीं आएगा। तो उसको 8 बनाने के लिए मुझे पता है कि -3x करूंगी तो -5 और -3 प्लस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो इसलिए मुझे अगले साइन का अंदाजा हुआ कि -3 होगा, -3x लूंगी मैं, -5x -3x, लास्ट वाली टर्म एज डाल ली, ठीक है। माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो प्लस होता है, तो हमें +15x चाहिए था, +15 भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक हमने ठीक किया है। साइन का ध्यान आप लोगों ने करना है, बच्चे फैक्टर्स बना लेते हैं लेकिन साइन में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स में से अब हमारे पास आ गई 4 टर्म्स, ठीक है। 4 टर्म्स जब आती है तो दो में से कॉमन लेते हैं, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन, ठीक है। पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच रहा है x -5। बाकी 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 5 15, 3 की टेबल में 15 आता है, तो 3 कॉमन हुआ। तो इन दोनों में से मैंने -3 कॉमन ले लिया। -3 क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि मुझे x क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ब्रैकेट के अंदर x पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये माइनस साइन को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, इसका माइनस साइन बाहर कॉमन है तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, मीन्स के इन दोनों में से मैं माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो हम पहले बचपन में पढ़ते थे भूल चुके हैं आप लोग, लेकिन कोई मसला नहीं है, रिवाइज करें, दोबारा गौर करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दोनों टर्म्स में से माइनस साइन जब कॉमन लिया तो अंदर वाली, इसमें यहाँ तो माइनस नहीं था तो इसलिए इसका साइन चेंज हो गया, ये बन गया x -5। 3 50 में से 3 निकल गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई है, मतलब हमने सही किया, इक्वल टू 0। जबरदस्ती हमने सेम नहीं करनी है, हमने बच्चों चेक करना है कि सही आ रहा है या नहीं, सेम आ रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, x -3 एक दफा लिख दिया, x -5 दो ब्रैकेट्स थी, इनको एक दफा लिख दिया, इक्वल टू 0। x -3 को इक्वल टू 0 ले लिया, x -5 को इक्वल टू 0 ले लिया, यहाँ -3 था, इक्वल की उस जाके +3 हो गया, यहाँ -5 है, इक्वल की उस जाके +5 हो गया। हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया, 3 और 5, कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे 3 और 5। पार्ट 5, 2x + 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48x² + 529 अपॉन होल अपॉन, ठीक है, पूरे के नीचे क्या है 16। अब ये साइड हमारे पास सिंप्लीफाई हुई हुई है, इसको हमने होल स्क्वायर खोलना है, सिंप्लीफाई करना है। हम यहाँ यूज करेंगे a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला।
ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए क्या है 2x का स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, बी की वैल्यू क्या है 7/4 आ गया, 2ab भी आ गया प्लस बी की वैल्यू क्या है 7/4, बी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू वैसे उतार लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, होल स्क्वायर खोल दिया, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इनको सिंप्लीफाई किया। देखो बच्चों 2 2 जा 4, 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई और आपस में तो कैंसिल हो सकता है, कटिंग हो सकती है। तो हमने क्या किया 4 और 2 2 जा 4 को आपस में काट दिया। ठीक है, मैं क्या बचा हमारे पास पीछे 7x आ गया प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों पे स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। सिंप्लीफाई हो गई फॉर्म, इधर भी हो गई, लेकिन यहाँ पे होल के नीचे 16 था तो हमने क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया ताकि इस पूरे के नीचे भी 16 आ जाए, हम इसको 16 को 16 से कट करके खत्म कर दे, इजी कर ले। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ जब 16 नीचे एलसीएम में 1 है, यहाँ भी 1 है डिनोमिनेटर में, तो होल 16 लेने के बाद इस टर्म को भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों करेंगे वो मैं बता देती हूँ, एक स्टेप में डायरेक्ट कर लिया। हमें इधर भी 1 है, देखो बच्चों यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब इसको मैंने 16 बनाना है और इसको भी मैंने 16 बनाना है ताकि मैं पूरा नीचे एक साथ 16 लिख दूँ। तो 16 बनाने के लिए मुझे ऊपर वाली टर्म को भी और नीचे वाली टर्म को भी 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी और इधर भी। मैंने जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली टर्म को मैंने लिख दिया 16 मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर प्लस इधर भी मैंने 16 मल्टीप्लाई करना था ऊपर भी और नीचे भी, ताकि शायद नीचे 16 बन जाए। अच्छा, हम खुद से नीचे ऐड कर रहे हैं, 16 को खुद से वो कर रहे हैं, इसलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बैलेंस रखने के लिए। तो हमने क्या किया, ऊपर 16 मल्टीप्लाई किया, 16 7x आ गया प्लस 49 एज इट इज आ गया क्योंकि नीचे उसका 16 था। अब इन तीनों 16 को मैंने एक दफा लिख दिया 16 होल एलसीएम करके। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग इसको एक स्टेप बीच में ऐड कर सकते हो कि 16 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक साथ एलसीएम करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया 64x स्क्वायर। अच्छा, इस स्टेप में दोनों में होल एलसीएम 16, इसमें भी होल एलसीएम 16 आ गया, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ आपस में। ठीक है, इस तरह कटिंग तो नहीं होती, लेकिन हम इसको अगर मैं 16 को यहाँ ऊपर ले आऊँ होल के साथ तो ये 16 से कट जाएगा। ठीक है, तो खत्म हो जाएंगे दोनों 16। तो इस तरह भी क्या हुआ, दोनों इक्वेशन आपस में बैलेंस हो गई, तो 16 आपस में कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ऊपर वाली टर्म्स बची हैं दोनों साइड की। ठीक है, 64x स्क्वायर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई किया, 16 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 112x आ गया प्लस 49 आ गया इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 529। ठीक है, काफी हद तक सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम कर लेंगे सारी टर्म्स को एक तरफ, इन दोनों टर्म्स को भी हम इस तरफ ले आए, इक्वल के इस तरफ ले आए, इक्वल टू 0 कर दिया, साइन चेंज हो गए, 48x स्क्वायर प्लस था नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी प्लस था आगे माइनस हो गया। ठीक है, एक जैसे टर्म्स को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर को एक साथ कर दिया, x वाली टर्म एक ही थी उसको एज इट इज लिख दिया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिख दिया और सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करने के बाद 16x स्क्वायर प्लस 112x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फैक्टरिंग का। तो हमारे पास पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले देखना है कुछ कॉमन तो नहीं है इस इक्वेशन में। तो हमारे पास इन तीनों टर्म्स में कॉमन था 16, या आप लोग चेक कर सकते हो एलसीएम एक साथ लेके भी, और कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको 16 में डिवाइड करो, इसको 16 में डिवाइड करो, इसको 16 में डिवाइड करो। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई होल नंबर हमें आंसर में आ रहा है तो इसका मतलब है वो डिविजिबल है, 16 इसका फैक्टर है तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 480 को जब आप 16 में डिवाइड करोगे तो 30 आंसर आएगा, इसका मतलब ये कि डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है वो। ठीक है, डिवाइड हो गया है तो हम 16 को कॉमन ले सकते हैं। तो इन तीनों टर्म्स में से 16 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा x स्क्वायर, यहाँ से बचा 7x और यहाँ से -30। ठीक है, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी टर्म से, उस साइड जाके जब नीचे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो इस स्टेप को हमने किया ही नहीं, हमने इसको वहाँ से हाइप कर दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ से 0 हो गया, इसको हमने एज उतार दिया, जो बचा हमारे पास। अब इसकी करेंगे हम फैक्टराइजेशन, मतलब कि मिड टर्म ब्रेक। अच्छा, सेकंड स्टेप हमारे पास था फॉर्मूला चेक करना है कि कोई फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास अलजेब्रिक या नहीं।
तो नहीं बन रहा, इसका स्क्वायर तो बन जाएगा, ए का स्क्वायर बन जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे बन जाएगा, लेकिन बी का स्क्वायर नहीं बन रहा। 30 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें तो 30 आंसर आए, तो हमारे पास बी स्क्वायर नहीं बन रहा। तो हमारे पास अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा, हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। 7x को हमने तोड़ना है, मिड टर्म को तोड़ना है, ब्रेक करना है, और लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, इस वाले टर्म को तोड़ना है। अब तोड़ना कैसे है, 30 को मल्टीप्लाई किया इससे तो क्या है -30x स्क्वायर आंसर आ जाएगा, -30x स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए +7x, प्लस माइनस करके हमें क्या चाहिए +7x। ठीक है, अब फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग 30 के फैक्टर्स निकालो। 3 1 3, 0 नीचे, 3 10 30 होता है, 2 5 10, 5 1 5, फैक्टर्स आ गए 3 2 5। अब 3 2 6 और 6 मल्टीप्लाई में 5 को 30 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन 6 और 5 को प्लस या माइनस करने से 7 नहीं आ रहा, मुझे 7x चाहिए, 7 नहीं आ रहा। ठीक है, अब 7 कैसे लाएंगे, अगर मैं 3 और 5 को ले लूं, 3 5 15, 15 2 30 होता है, लेकिन 15 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तब भी 7 नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ले लेते हैं 2 और 5 को, 5 2 10, 10 में से अगर 3 जाए, 3 को माइनस कर दें हम तो 7 आ रहा है, इसका मतलब है ये दो फैक्टर्स बनेंगे। 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 आता है, और 10 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तब 7x आएगा। तो हमने ले लिए फैक्टर्स 10 और 3, 10x और 3x तो लिख दिया, लेकिन साइन कौन से आएंगे, साइन को देखना है। जो साइन यहाँ पे होगा मिड टर्म के साथ साइन होगा, वो पहली टर्म के साथ खामखा आएगा, वही साइन उतारेंगे हम नीचे। ठीक है, प्लस था प्लस आ गया, मुझे क्या करना था, मुझे इन दोनों को माइनस करके 7 चाहिए था, तो मैंने -3x लिया ताकि +10 और -3 प्लस माइनस होके, सॉरी माइनस होके, प्लस माइनस नहीं, माइनस होके 7x आ जाए, तो इसलिए हमने -3x लिया, माइनस लिया। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, फैक्टर्स तो निकल आए, और लास्ट हमारे पास एच नीचे आ गई, हमें -30 चाहिए, तो +10 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -30, तो वो भी ठीक आ रहा है, इसका मतलब फैक्टर्स तो बन गए। अब 4 टर्म्स आ गई, इन दो में से कॉमन लेना है और इन दो में से कॉमन लेना है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन था, x कॉमन था, x यहाँ से बचा, +10 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन था, माइनस भी कॉमन है, माइनस ले लिया, और दोनों में 3 भी कॉमन है, तो 3 भी लिख दिया। क्या बचा, x, यहाँ माइनस कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा प्लस, यहाँ से बच गया 10, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, मतलब हमने ठीक किया, इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को एक बार लिख दिया, x - 3 को ब्रैकेट में लिख दिया, इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर्स आ गए, दोनों को हमने इक्वल टू 0 अलग अलग कर दिया, x - 3 इक्वल टू 0, x + 10 इक्वल टू 0। यहाँ -3 था, इक्वल के उस तरफ जाके +3, यहाँ +10 था, इक्वल के उस तरफ जाके -10। आंसर क्या है, x की दो वैल्यूज आ गई, 3 और -10, सोल्यूशन सेट में लिख दिया कर्ली ब्रैकेट में 3, -10। यहाँ पे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 2.1 का कंप्लीट। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, कुछ समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।